इंशाअल्लाह ताला अब की बार बंगाल का मुस्लिम अक़लियत एक तब्दीली लेकर आएगा और हम यहाँ पर आपके दरमियान में इसलिए आए हैं कि आपको नेता बनाया जाए, आपको लीडर बनाया जाए ताकि आप अपने मुक़द्दर के फैसले कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की हकीकत यही है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी का विकास होगा, उसी का डेवलपमेंट होगा। बंगाल में बरसों से हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया मुस्लिम अक़लियत ने, कभी हमने लेफ्ट पार्टी को वोट दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया और पिछले 15 साल से हम टीएमसी को अपना वोट दे रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूँ कि आप आराम से इस बात को सोचिए कि हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया तो क्या हमारा कोई फायदा हुआ? क्या हमारे बच्चों को नौकरी मिली? क्या यहाँ से मुर्शिदाबाद से पलायन खत्म हुआ? फिर हमने लेफ्ट पार्टीज का साथ दिया। बताइए बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी का क्या फायदा हुआ? क्या हमारे जिंदगी के हालात बदल गए? क्या हमको गवर्नमेंट में नौकरी मिली? नहीं मिला। फिर आपने टीएमसी को वोट दिया 15 साल से। बताइए टीएमसी ने जमीन पर ऐसी कौन सी तब्दीली पैदा की जिससे मुस्लिम अक़लियत को फायदा हो सके? आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। हम सिर्फ वोट डालने वाली एक मशीन हमको बना दिया गया। हम दूसरों को वोट डालते रहे हैं। आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर आपसे अपील कर रहा है कि आप 50 साल से दूसरों को वोट देते आए, अब की बार आपको हुमायूं कबीर को वोट देकर अपने भाई को, अपने बेटे को कामयाब करना है। याद रखिए, लीडरशिप आपकी होगी तो आवाज भी आपकी उठाई जाएगी। अगर आपकी ओर से आपका नेता नहीं होगा तो आपको गूंगा बनाकर रख दिया जाएगा, आपको दबाया जाएगा, आपको कुचला जाएगा। अगर आप इतिहास को मजबूत करके अपने के कोर्ट का इस्तेमाल एजेयूपी के सीटी के निशान पर और एमआईएम पार्टी के बटन के निशान पर बटन दबाएंगे, ये कामयाबी हुमायूं कबीर की नहीं होगी, ये कामयाबी गरीब लोगों की होगी जो बरसों से तरस रहे हैं अपनी एक आवाज के लिए। जो लोग आज हमको गाली देते हैं, टीएमसी बोलती है कि वोट काटने को आए। ममता बनर्जी जब गुजरात चल रहा था, जब वहाँ पर मासूम लोगों को मारा जा रहा था, जब वहाँ पर 50,000 लोग 8-8 महीने कैंप में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब आप अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ पकड़कर साथ चल रहे थे। जब आपको उनकी तकलीफ याद नहीं आई। 2005 में यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहकर डिप्टी स्पीकर के सामने फाइलें फेंक दी। क्यों फेंकी? उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे हैं घुसपैठी घुसपैठी घुस चुकी है। बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम की उनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई हुमायूं कबीर पर करिए। ये ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है। ये दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी
किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना हुए। टीएमसी के लोगों से पूछना चाहते हैं, 4 बीजेपी के एमएलए थे, वो 4 से 77 कैसे हुए? किसने उनको कामयाब किया? बीजेपी के कितने एमपी थे 10-12 साल पहले, आज इतने एमपी कैसे कामयाब हो गए? मैं मुर्शिदाबाद की आवाम से, बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को, उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर, ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, न कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम मोदी से नहीं डरेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले नहीं है। हम अपना हक चाहते हैं, हमको अपना हक मिलना चाहिए। और याद रखो, नौदा की जनता 23 तारीख को आपको इसलिए और डालना है ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाए और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा। इन दोनों के खिलाफ आपको सीटी बजाना है। 23 तारीख के दिन सिर्फ सीटी बजेगी, सीटी दबा के बताओ लोगों को, ताकि दिल्ली में मोदी को मालूम हो जाए, कोलकाता में ममता को मालूम हो जाए कि अब बंगाल का मुस्लिम अक़लियत बेदार हो चुका है। आपकी सीटी की आवाज, आपके इत्तेहाद की आवाज होगी, तुम्हारी सीटी की आवाज, तुम्हारी शऊर की आवाज होगी, तुम्हारी सीटी की आवाज बंगाल में इनकलाब आएगा और यहीं से आएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीएमसी 15 साल से सत्ता में, अभिषेक बनर्जी यहाँ बताया गया क्या कहा कि कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। कोल्ड स्टोरेज बना किसानों के लिए, क्या कोई कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर बनाए? नहीं बनाए। 23 तारीख को टीएमसी को आपको कोल्ड स्टोरेज में डालना है और किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हुमायूं कबीर साहब बनाएंगे। 15 साल से टीएमसी की सरकार है। 1 साल पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने मुसलमानों के ओबीसी कास्ट का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। पूछो ममता बनर्जी से, वो बैकवर्ड क्लास के मुसलमानों का सर्टिफिकेट क्यों कैंसिल हुआ? आज वो गरीब के बच्चे न तालीम हासिल कर सक रहे, एजुकेशन हासिल कर सक रहे, न उनको गवर्नमेंट में नौकरी मिल रही है। टीएमसी बोलती है वोट काट के आए, मोदी बोलता हम घुसपैठी है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बंगाल में 29% के करीब मुस्लिम अक़लियत है, तो बंगाल के गवर्नमेंट की नौकरी में 60% हमको नौकरी क्यों मिली है? बताओ, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, हुमायूं कबीर को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला कोल्ड स्टोरेज बनेगा, जहाँ पर किसान पाट की ज़राअत करता है, कुछ फायदा हुआ, किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। सिर्फ वोट लेना है तो ममता बनर्जी ईद की नमाज के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। सिर्फ वोट हासिल करना है, ड्रामा करते हैं, दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ हमको धोखा देकर हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं। याद रखो, न ममता बनर्जी में फर्क है, न मोदी में फर्क है। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। ये दोनों भाई बहन है, अंदर से एक है और हमारा वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इसी मुर्शिदाबाद जिले में हमारी माँ और बहनें बीड़ी बनाती है। ममता बनर्जी का भी एक बहन का हाथ उठाकर उसकी उंगलियों को देख लो, उसकी उंगलियों पर निशानात है बीड़ी बनाने के लिए।
और जमीन के नीचे पानी आर्सेनिक है। ममता बनर्जी, आप कभी आकर जमीन का पानी पीकर बताओ, आप 2 घंटे में बीमार पड़ जाएंगे। 50 साल से मुर्शिदाबाद का वही भगवान जो गंदा पानी पीकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, बताओ आपने कुछ काम नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि मैं और हुमायूं कबीर साहब साथ आए हैं, सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं आए हैं। सुन लो मोदी और ममता बनर्जी, ये जो 2 भाई आज यहाँ पर मिलकर आ रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए नहीं, बल्कि 29 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। बंगाल में इंकलाब लाएंगे, बंगाल के गरीबों को उनका हक दिलाएंगे, बंगाल के मुस्लिम अक़लियत को लीडर बनाएंगे। ममता बनर्जी हमारी लीडर नहीं है, मोदी हमारा लीडर नहीं है, हमारा लीडर आप बनेंगे। गरीब का बेटा बनेगा, गरीब की बेटी बेटा बनेगी। ये काम एमआईएम और एजेपी मिलकर करेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। जो ममता बनर्जी है वो मोदी को कामयाब करना चाहती है, और मोदी नहीं चाहता कि ओवैसी और हुमायूं कबीर के कैंडिडेट जीत जाए। इन दोनों को हराइए, बंगाल को बचाइए। बंगाल को बचाना है, अपनी लीडरशिप को पैदा करना है। एसआईआर के खिलाफ हम है और हमेशा रहेंगे। अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस चल रहा है एसआईआर के खिलाफ, हमने खोलकर एसआईआर पर बोला है। बहरहाल आज वर्षों के बाद आपके पास एक आपका नेता आया है, आपकी सियासी लीडरशिप आई है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।